नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज दुनिया की नजर चीन पे है। हमने भी आज उसी पर महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। वो इसलिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग में आधी दुनिया की प्रतिनिधित्व हो रहा है। दुनिया के GDP का आधा वहीं से गौंड होगा और एक तरफ पश्चिमी देश है और एक तरफ एशिया पैसिफिक है, एशिया महाद्वीप है। अब दुनिया में दो ध्रुव में दुनिया बंटती जा रही है। पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया दो ध्रुव में हो गई है। कोई रूस की तरफ झुकाव है तो किसी का यूक्रेन की तरफ झुकाव है। ऐसी स्थिति में SCO का मीटिंग बहुत कुछ बताएगा, कई इशारे देगा, कई सीधा संदेश देगा। तो हमने भी कहा कि चर्चा इसी पर करते हैं। मित्रों, यहां पर चर्चा तो वैसे बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन नजरें सिर्फ 3 लोगों पर होंगी। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी पर, अपने आबादी से और तकनीक एक्सपोर्ट पर दुनिया का आकर्षण पाने वाला चीन पर, और अपने दम पर दुनिया को झुकाने की मादा रखने वाला रूस पर। इन नजरें सिर्फ 3 पर होगी कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग में क्या बात होती है और क्या होता है। तीनों नेता संयुक्त रूप से मिलेंगे और बाइलेटरल डायलॉग मतलब द्विपक्षीय वार्ता भी होगी पुतिन और मोदी की, और मोदी और शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग और पुतिन की भी अपनी होगी, लेकिन हमारी नजर तो अपने भारत के प्रधानमंत्री और इसके प्रतिनिधित्व पर होगा। मित्रों, देखिए, दुनिया की नजर इस पर महत्वपूर्ण क्यों है और जो अभी सिनेरियो बन रही है इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके पहले 2-3 डेवलपमेंट पर नजर डालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने निजी खुंदक के लिए टैरिफ का लोड पूरे दुनिया को दे रहे हैं। भारत के एक वकील ने अमेरिका के कोर्ट में अपने तर्कों से कोर्ट को प्रभावित किया और कोर्ट ने इसको अमेरिकी संविधान के विरुद्ध बता दिया, अमेरिकी उद्योग और अमेरिकी नागरिक के विरुद्ध बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने झुंझलाहट में कहा कि हम टैरिफ से जो पैसा लेंगे वो हमारे देश के ऊपर हुए कर्जे की भरपाई के लिए लेंगे। वहां का उद्योग जगत कह रहा है कि इससे उद्योग चौपट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा मंदी आएगी। अभी भी मंदी का शिकार है। बोइंग विमानों वगैरह के कर्मचारी सारे के सारे हड़ताल पर हैं, उनका पगार नहीं मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की झुंझलाहट का इलाज यहाँ है SCO के मीटिंग में। असल में क्या है कि अमेरिका के दादागिरी 2-3 चीजों पर कायम है। अमेरिका की शक्ति उसका डॉलर है, क्योंकि उसने अपने कल, बल और छल से, दबदबा और दबाव से पूरे दुनिया को डॉलर में व्यापार करने पर मजबूर कर दिया है। अब डॉलर सर्वमान्य मुद्रा हो गया है, जिस तरह से अंग्रेजी सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई है। आप रूसी भाषा जानते हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह रूसी भाषा नहीं बोल सकते, इसलिए आपको अंग्रेजी का आना जरूरी है, अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। उसी तरह से आपके मुद्रा से आपका कोष भरा हुआ है, लेकिन आपके पास डॉलर का होना जरूरी है। डॉलर को चुनौती जहां से भी मिलती है, अमेरिका वहां पर नेस्तनाबूद कर देता है। अमेरिका का 2-3 वानगी बता दें, उसके बाद जो अपने देश में ये जो अचानक वोट चोर, गद्दी छोड़ और तरह तरह के जो रैलियां होने लगी, उसके वजह पर आपको चिंता करने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। बांग्लादेश में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमको अपना बेस बनाने दीजिए। शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं हुई। अमेरिका चाहता था कि अगर हम बांग्लादेश में अपना बेस बना लेंगे तो भारत, रूस और पाकिस्तान तीनों हमारे एक ही निशाने पर आ जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र को मानने वाली और भारत की हितैषी शेख हसीना ने इसको मना कर दिया। थोड़े ही दिन में अमेरिका ने ऐसी कुचक्र चली कि शेख हसीना को देश छोड़कर के भागना पड़ा। हर जगह अफगानिस्तान के शाह को अमेरिका ने कहा था कि आप हमारे यहाँ अपना बेस बनाने दीजिए और हमको अपना खनिज दोहन करने दीजिए। जब शाह ने नहीं किया तो स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि लैंप पोस्ट पर शाह का परिवार लटका मिला था।
वहाँ के आज तो खैर वो राजनीति में ही है, उन्होंने तालिबान ने मार कर टांग दिया था और गदर मचा, और दुनिया को बताने के लिए तालिबान से लड़ने का नाटक करता रहा अमेरिका, और जाते जाते अपनी सारा असलहा बारूद हथियार सब कुछ तालिबान को दे करके चला गया, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि तालिबान इस हथियार का इस्तेमाल हमारे यहाँ तो करेगा नहीं, वो अफगानिस्तान से अमेरिका तो हथियार जाएगा नहीं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश चीन जापान इसी पर तो चलेगा, और इस पर चलेगा तो हमारे लिए ठीक रहेगा। अमेरिका इतना दुष्प्रभाव और दुष्चरित्र का आदमी है, दुष्चरित्र का देश है। अब क्या होगा कि जब से भारत के प्रधानमंत्री ने देश का गद्दी संभाला है, तब से वो कुछ चीजों पर काम कर रहे हैं, और एस मिश्रा जी को सादर प्रणाम, कुछ चीजों पर काम कर रहे हैं। उनका पहला उद्देश्य है कि जिन देशों से द्विपक्षीय वार्ता करते हैं उनसे उन देश के मुद्रा में व्यापार करते हैं। अब दुनिया के बहुत सारे देश हमसे रुपया में व्यापार करने लगे, जिसमें रूस है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, और भी कई सारे देश हैं। वो अब डॉलर नहीं लेते। डॉलर आज से 10 साल पहले 71वें पोजीशन पर था, आज 98वें पोजीशन पर हो गया है। अमेरिका का जीडीपी 1.9 पे है, भारत का 7.4 पे है। अमेरिका को यह चूकता है, इसीलिए अमेरिका अपने इन सब चीजों से दुष्प्रचार और दुष्कर्म करता रहता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां अमेरिकी डिफेंस की बेस है, वहां से वो कंट्रोल करता रहता है। और सबसे ज्यादा नियंत्रण, जैसे मैं अभी आपको फेसबुक लाइव पर बोल रहा हूं, इसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ये दोनों अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका आज चाहे तो हमारे ये फेसबुक बंद कर दे। आप लोग देखते होंगे कि कई चीजें अमेरिका फेसबुक बंद कर दे, बोले ये हमारे उसके विरुद्ध है। मेरा ही एक्स अकाउंट को बंद कर दिया है, कह रहा है जी माप वो हमारे कानून के अंतर्गत नहीं है, पता ना क्या, मैं एक्स पर तो कुछ करता नहीं। तो यह अमेरिकी संस्था दुनिया भर के तकनीक पर दखल और दबदबा है। दुनिया के जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वो अमेरिका में है, और अमेरिका के दबाव और प्रभाव में है। वो दुनिया को प्रभावित करती रहती है, और जहां जहां से डॉलर का मुकाबला होता है, या तो वो राजनीतिक षड्यंत्र रच करके उसको स्थिर करता है, या बमबारी करके बर्बाद कर देता है। इन सब विषयों के अलावा अमेरिका जो लगातार करता रहता है, वो अपने यहाँ के धनी को, देखिए दुनिया के जो सबसे धनी देश है, सब देश के रुपया अगर जोड़ दीजिए, एक्यूरेट फिगर नहीं, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि 10 रुपया हुआ, सारे दुनिया के देश के सभी उद्योगपति देश का पैसा जोड़ दिया जाए तो अमेरिका का 5 उद्योगपति 1 to 5 उद्योगपतियों के पैसा उससे 1000 गुना ज्यादा है। अगर दुनिया के सारे उद्योगपति का पैसा 5 रुपया है, तो अमेरिका के 5 उद्योगपति का पैसा 500 रुपया है। इतना ज्यादा, उनके 4-5 उद्योगपतियों के पैसा दुनिया के जीडीपी से ज्यादा है, और वो अपने पैसे के बल पर दुनिया में एनजीओ को के माध्यम से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वहां का सत्ता संभालते हैं। कहा तो ये जाता है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग, बड़े बड़े नौकरशाह उनके पैसे पर पलते हैं और उनके कहने से चलते हैं। यह बात सर्वविदित है कि अमेरिका जब जहां जैसा चाहता है वैसा करवा देता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र में कुछ भी बोलने, सुनने, कहने की आजादी है, लेकिन हमें इन सब चीजों पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इतने लोग आ नहीं पा रहे हैं, और उसके लोगों को पहुंचाने ले जाने, उनका डॉक्यूमेंट पेश कराने की जगह हमारे नेता लोग वोट छोड़ गद्दी छोड़कर नारा लगा रहे हैं। अब यह क्यों हो रहा है? क्या यह मोदी के से मुकाबला ना करने की अक्षमता की वजह से एक मुद्दा हाथ लगाने का प्रयास है, या कहीं दूर से भेजा हुआ पैसे का प्रभाव है, या मैं आपको छोड़ता हूं क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं आपको क्या कहूं? इसलिए अमेरिका बिलबिलाया हुआ है। अब चलते हैं शंघाई कोऑपरेशन में। मित्रों, चीन में इन मीटिंग का अमेरिका पर क्या दबाव प्रभाव पड़ेगा, उस पर कुछ बात करें। अभी तक अमेरिका पर चर्चा हुई। मित्रों, अगर रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता में यह बात साबित होता है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है और आपके उद्योगपति उससे परेशान है, तो आप भारत में व्यापार करिए। अमेरिका, रूस के राष्ट्रपति का पहले बयान आ चुका है। अब ये बायलैटरल डायलॉग में हो सकता है कोई एग्रीमेंट फ्री ट्रेड का हो जाए, जैसे इंग्लैंड से हुआ है। उसी तरह से अगर चीन और भारत के बीच बायलैटरल डायलॉग में
भारत के तकनीकी में उनके एसेसरीज का और रॉ मटेरियल का आपूर्ति पर कोई द्विपक्षीय चर्चा हो जाए और एग्रीमेंट हो जाए तो अमेरिका उससे परेशान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को भी अमेरिका के गोला बारूद और आयुध बनाने के रॉ मटेरियल चीन से जाता है और चीन के दबाव में इसीलिए अमेरिका रहता है। इसीलिए अमेरिका ने टैरिफ की बार में चीन को थोड़ी रियायत दी, 30% किया है। तो अगर यहां पर रूस, चीन और भारत तीनों लोग रूस और उसके प्रभाव से चीन और भारत अपनी निजी खुंदों को छोड़ दें, क्योंकि चीन और भारत में सिर्फ सीमा विवाद ही है कुछ मामला, क्योंकि हमारी सीमांकन हुई नहीं है अभी तक फिक्स, उसमें चीन अड़ंगा लगाता है। असल में चीन भारत के बहुत सारे भूभाग को अपना भाग घोषित करता है और हम उसको मानते नहीं, इसलिए वो कोई लाइन खींचना नहीं चाहता। लेकिन भारत के एनएसए और चीन के एनएसए से जो चर्चा हुई उसमें शायद सहमति बनी है कि हम भारत और चीन के बीच की सीमांकन को फिक्स करेंगे, एक लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल बनाएंगे। तो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाता है तो फिर हमारा सीमा विवाद खत्म हो जाएगा। तो चीन और भारत के बीच दूसरा कोई विवाद नहीं, चीन और भारत के बीच सिर्फ सीमा विवाद है, कुछ क्षेत्र जो कि अनचिन्हित है, हम उस पर अपना दावा करते हैं, वो अपना दावा करते हैं, इसलिए झड़प हो जाता है। लेकिन चीन का एक कैरेक्टर जरूर है, चीन दुश्मन देश है, पीठ पर छुरा मारने का काम करता है, आस्तीन के सांप जैसा यह सब है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जान ले लेने वाला चीन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ दिल आदमी थे, चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति के बहकाव में आ गए और पंडित जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपना सीट चीन को दे दिया कि चीन मेरा भाई है, और बदले में चीन ने भारत पर 62 में आक्रमण कर दिया। पंडित जी को इतना आघात हुआ कि उनका पक्षघात हुआ और उससे वो मर ही गए। तो हमको भूलना नहीं चाहिए कि चीन हमारे एक प्रधानमंत्री का जान ले लिया है, वो चाहे जिस पार्टी के थे, हमारे अपने प्रधानमंत्री थे। मोदी इस सब मामलों में खिलाड़ी आदमी, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ भी सीज फायर है, लेकिन बमबारी दोनों तरफ से खूब होती है, रोज होती है। यह चीन के साथ नहीं है। गलवान में हमारे बहादुर जवानों ने घूसा मार करके उसके 200 से भी ज्यादा सैनिकों को मार दिया, लेकिन असलहा का प्रयोग नहीं हुआ, ना छुप के ना खुलेआम। इन सब चीजों का मान रखता है चीन। तो अगर चीन के साथ सीमा का विवाद खत्म कर दिया जाए, तो अगर दोनों देश मिलकर के व्यापार करने लगेंगे तो अमेरिका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अमेरिका का यही आशंका अमेरिका के राजनीति पर असर डाल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को प्रभावित कर रहा है, परेशान कर रहा है, चिंतित कर रहा है और दबाव में ला रहा है। अब देखना होगा कि ये दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत प्रथम के सोच के अलावा प्रधानमंत्री को और कुछ नहीं सोचता। वो जरूर शंघाई कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन मीटिंग में वो भारत के हित को ही रखेंगे और अमेरिका के दबाव को निष्प्रभावी करने का प्रयास करेंगे, जो उनका अब तक दिख रहा है कि वो ऐसा करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका हम पर दबाव नहीं डालता, अगर हम अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते तो। लेकिन एससीओ के मीटिंग से हमें बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर से अमेरिका को मैसेज देने का उम्मीद तो क्लियर ही हो जाएगा और वो क्लियर ही चला जाएगा। बाकी क्या निकल के आता है वो तो मीटिंग के बाद होगा। लेकिन जापान में मीटिंग बड़ी सार्थक रही। जापान ने 2 ट्रेन F3 और F5 देने का वादा कर दिया है। बुलेट ट्रेन अब 2026 अंत या 27 में हमारे यहाँ शुभारंभ हो जाएगी। उसका ड्राइवर वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। बाकी द्विपक्षीय वार्ता और व्यापार संधि हुई है, जिसकी विस्तृत सब समाचार पर आ गया है। मैं करके आपका टाइम क्यों खराब करूं। तो भारत का एक सफल दौरा जापान से समाप्त होकर के अब चीन से प्रारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया को एक संदेश जाएगा और अमेरिका जो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसको भी एक आईना दिखाया जाएगा। आप इसी तरह से अपने माननीय प्रधानमंत्री को भरोसा करते रहिए और यह ध्यान जरूर दीजिए कि अचानक अनाप शनाप आरोप और इल्जाम के साथ लोग जो आ रहे हैं वो अपने राजनीतिक विरोध के लिए आ रहे हैं, राजनीति में अपना स्कोप ढूंढने के लिए आ रहे हैं, या अमेरिका के एनजीओ के फंडिंग के प्रभाव से आ रहे हैं। इन सब विषयों पर विचार करके ही आप उनका समर्थन देने के विषय में सोचिएगा। अगर वो हमारे देश के नागरिक हैं, अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए मोदी का आलोचना करते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो किसी एनजीओ के फंडिंग से प्रभावित हैं, किसी देश के दबाव और प्रभाव में मोदी को स्थिर करने के लिए कर रहे हैं, तो हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारा देश
हमारे साथ है, हम अपने देश के साथ हैं और मेरा प्रधानमंत्री हमारे देश के हित के साथ है और हम उनके हित के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।